नमस्कार दोस्तों, मैं शरद में से स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो हमारा साधारण साधारण अंकगणितीय समीकरण का टॉपिक है उसको हम लोग सीखेंगे। अभी तक दोस्तों इसके पहले हम लोग अपने चैनल पर फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और उसके बाद इंडिसेस यानी घात एवं घातांक, इतने टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप अभी तक उन टॉपिक्स को ना पढ़े हों तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और आइए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये वाला टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों और पढ़ाई सही से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों बेसिकली ये टॉपिक है क्या, जैसा कि नाम से इसका आपको मालूम पड़ रहा है कि साधारण अंकगणितीय समीकरण, यानी कि जो अंकगणित में समीकरण बनते हैं। जैसे कि आपको कुछ दिया रहेगा शब्दों में, कुछ शब्दों में आपको एक दो लाइन में डेटा मतलब दिया रहेगा और उस डेटा से आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको समीकरण एक बनाना पड़ेगा और उस समीकरण को हल करके फिर आपको वैल्यू मतलब ज्ञात करनी पड़ेगी या फिर आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम था दोस्तों कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया था दोस्तों। ठीक, और इस बार यानी 2022 में इससे आने की संभावना है। तो इस वजह से आप लोग इस टॉपिक को सही से पढ़िएगा दोस्तों। और प्रश्न जानते हैं आपके बहुत कठिन नहीं आएगा, प्रश्न आसान ही आता है। प्रश्न जिस तरह के मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों उसी टाइप का प्रश्न आएगा। तो इस वजह से आप लोग इसको सही से देखिए और पढ़िए। ठीक, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, देखिए यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। जोड़ा जाए तो वह अपनी, ये दोस्तों अपनी है। ठीक, यहाँ आप लोग इसको समझ लीजिएगा या इसको मिटा ही दीजिए। वह अपनी अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम, अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अब जैसे ये हमें एक शब्द के रूप में मतलब अंकगणितीय क्या है, एक डाटा मतलब मालूम है। ठीक, अब इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हम हल करके तब इस संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्या है कि यदि किसी संख्या में, कोई संख्या है जो कि हमें मालूम नहीं है, एक कोई ऐसी संख्या है जिसमें 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं पहले दोस्तों कि यहाँ पर जो संख्या है जिसमें 21 को जोड़ा जाएगा वो संख्या क्या है, वह संख्या यक्स है। ठीक, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि माना वह संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है कि
संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो हम यक्स में, यानी वो संख्या क्या है, यक्स है, तो दोस्तों हम यक्स में 21 को जोड़ देते हैं, ठीक। तब ये किसके बराबर होगी, तो वह संख्या अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यानी कि संख्या क्या है, यक्स है, यक्स में जब हम 21 को जोड़ रहे हैं तो वो अपनी 3 टाइम्स से माइनस मतलब कम हो जाएगी, कितना, 7। तो यानी कि यक्स का 3 गुना क्या होगा दोस्तों, 3x होगा, और उसके बाद 7 कम होती है तो यानी कि -7 हो जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों ये क्या बना है, ये हमें आ गया है एक बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये LHS है, ये RHS है। अब हम इसी को इधर उधर पक्षांतर करके, या फिर आप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन, उसको करके क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों। जब हमें यक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो वही हमें संख्या मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम RHS से LHS में लाते हैं -7 को, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा 21 + 7, और इस प्लस एक्स को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, -x। दोस्तों आप जानते हैं कि जब कोई संख्या इधर उधर पक्षांतर होती है, बाएं पक्ष से दाएं में या फिर दाएं से बाएं में, LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में, तो अगर वो पॉजिटिव है तो इधर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, इधर निगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ -7 है, निगेटिव है, इधर आया तो क्या हो गया, +7 हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये इधर यक्स क्या है, +x है, ये पॉजिटिव है, यक्स पॉजिटिव है, और इधर गया तो क्या हो गया, सॉरी ये होगा आपका यक्स। जब यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक। अब 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28, और ये 3x - 2x कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप लिख सकते हो ना, x = 14। आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे आया, देखिए आप भाई, यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 2, 14 × 28 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू मिली वो आ गई x = 14, और यही आपका क्या है दोस्तों, यही संख्या है। वो संख्या क्या थी, x। तो आप इसको लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वह संख्या कितना है, 14 है। अतः वह संख्या 14 है, यही आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दोस्तों। इस टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है दोस्तों, में कोई डाउट है। ठीक, ठीक है, बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दोस्तों क्या है कि दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है दोस्तों, 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यदि उनमें से बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो, सॉरी तो नहीं, और यानी बड़ी बड़ी संख्या जो है दोस्तों उसको क्या कर रहे हैं, 4% कम कर रहे हैं, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए।
लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। एक समान का मतलब दोस्तों बराबर हो जाएंगे, ठीक। होंगी। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग क्या है, 520 है, और जिसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तब जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो एक समान होती हैं। तो उनमें से छोटी संख्या हमको क्या करना है दोस्तों, हमको छोटी संख्या फाइंड करनी है, ठीक। छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि इसको चाहे तो आप इक्वेशन बना लीजिए। अब इक्वेशन बनाएंगे जब आप, तो कैसे बनाएंगे, इसका एक तरीका इक्वेशन बना के भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। इक्वेशन वाला तरीका आप देख लीजिए, जैसे दो संख्याओं का योग है, तो माना उसमें बड़ी संख्या क्या है, माना बड़ी संख्या ये है आपका बड़ी, माना बड़ी संख्या यक्स तथा छोटी संख्या वाई है, ठीक। अब इनका योग हो जाएगा कितना, यक्स प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 520। यहाँ से एक हो गया कि इन दो संख्याओं का योग कितना, उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया था। दोस्तों आप जानते हैं कि बड़ी संख्या यानी यक्स है, तो यक्स का 4% जो होगा वो कम हो रहा है, ठीक। तो आप इसको एक तरह से इस तरह से कर सकते हैं इक्वेशन बना के कि यक्स का मैंने आपको बताया था 100 माइनस क्या होगा, चूंकि प्रतिशत में है, और वाई का 12% बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक, अपन में 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। आप एक तरीका ये है, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है कि दूसरा तरीका आपको ये मालूम है कि बड़ी संख्या को 4% कम किया जा रहा है, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जा रहा है, तब ये दोनों बराबर हैं। तो बड़ी संख्या का कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको वो परसेंटेज में बताया था कि बड़ी संख्या को 4% कम किया जा रहा है, तो यानी कि बड़ी संख्या का कितना बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या का 96% बराबर होगा दोस्तों किसके, छोटी संख्या के 112% के। कितना, 1112%। ये आपको कितना दिख रहा होगा दोस्तों, देख ले रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। तिरछा हो गया है थोड़ा सा इसको, देखिए बड़ी संख्या का 96% बराबर है छोटी संख्या के 112% के, ठीक। ये 112% है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये निकाल लीजिए ना कि रेशियो क्या बनेगा, बड़ी संख्या अपॉन छोटी संख्या, ठीक। भाई आप जब रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकाल लेंगे,
इसको कर लीजिए छोटी संख्या या बड़ी संख्या, या बड़ी संख्या या छोटी संख्या, जैसे आप निकालना चाहे निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप इस तरह लिख दीजिए कि छोटी, क्योंकि हमें ज्ञात करना है छोटी संख्या, छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या। ये हो जाएगा कि छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, जब यहाँ छोटी है ये आएगा इधर नीचे हो जाएगा 96/112। ठीक, इतना हो जाएगा। छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 96/112। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा ये 16 यानी 6/7। ठीक, अब आपको ये रेशियो मिल गया। यहाँ से अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपको दोस्तों 500 इसका कितना योग मालूम है, 20। और छोटी संख्या के दोस्तों रेशियो क्या है, 6 है। तो 6 ये यहाँ गुणा होगा, इधर 6+7 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए 13, ये हो जाएगा 13, और ये नीचे काटेंगे कितना हो जाएगा 40। 40 × 6 ये हो जाएगा आपका 240। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको छोटी संख्या आएगी कितनी आ गई, 240। ठीक, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है दोस्तों इधर। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना कि इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 × 6, और यहाँ हो जाएगा आपका 240। अब ये दिखना चाहिए। और यही आपका पूछा गया था दोस्तों आपसे, क्या कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या कितनी आ गई, 240 यानी 240। तो दोस्तों छोटी संख्या है वो कितनी है, 240 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हो गया दोस्तों ये, इसमें थोड़ा दोस्तों टाइम लग रहा है क्योंकि ये लिखने वाला काम इसमें ज़्यादा है। डेटा से समीकरण बनाना पड़ता है, तो उसको लिखना, जब तक बोर्ड पे लिखेंगे नहीं तब तक प्रश्न आपको समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। देखिए जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ है। जोड़ यानी कि योग, यानी कि सम 30 है, और उनका अंतर 6 यानी 6 है। उनका अंतर क्या है दोस्तों, उनका अंतर अच्छा, अंतर आप लोग सोचते हैं मैथ्स की भाषा में अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, मतलब घटाना होता है, माइनस। ठीक, 6 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो उनका गुणनफल सही चल नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y हैं।
या ए और बी है, जैसा भी आप मानिए। यहाँ पे लिखिए कि माना दो धनात्मक पूर्णांक यक्स और वाई है, ठीक। अब उनका संख्याओं का जोड़ है दोस्तों, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30, ये इक्वेशन 1 है। और उनका अंतर यानी कि यक्स माइनस वाई बराबर कितना है 6 है, ये इक्वेशन 2 है। तो उनको गुणनफल क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। जब हम दोस्तों इसको जोड़ेंगे ना, तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये प्लस यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, कितना हो जाएगा 2x। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से आप x बराबर 18 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 × 2 2 18 36। तो यहाँ से x इक्वल 18 आ गया। अब आपको करना क्या है, x निकल गया यानी कि एक पूर्णांक आपको मिल गया है, एक इंटीजर जो, और दूसरा इंटीजर आपको y निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप x की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे इक्वेशन सेकंड में, चाहे जिस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट है x + y बराबर 30, और x की वैल्यू यहाँ 18 कर दे रहा हूँ, प्लस y बराबर 30। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ की y की वैल्यू 18 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 30 - 18 कितना होगा 30 - 18। जब आप इधर ऐसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक। यहाँ से आपकी y बराबर क्या आ गया 12, x बराबर 18, y बराबर 12 दोस्तों। और आपको पूछा क्या है, तो उनका गुणनफल यानी संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो आप यहाँ ऐसे लिख दीजिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर x × y = 18 × 12। तो 12 8 जा 6 9 12 20 21 यानी 216। तो उनका गुणनफल कितना आ गया दोस्तों, तो उनका गुणनफल आ गया 216, ठीक। यही क्या है दोस्तों, आपका यही आंसर है, यही ऐसे पूछा गया था। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसको हम बढ़ा मतलब साफ करके रफ करके बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इस टॉपिक से दोस्तों प्रश्न इसी तरह का आएगा, क्योंकि इसका नाम है अंकगणितीय समीकरण। ये साधारण अंकगणितीय समीकरण है दोस्तों। तो इस टाइप का प्रश्न इससे आएगा ही आएगा, अगर आएगा इस टॉपिक से। तो पिछली बार हालांकि इस टॉपिक से प्रश्न आया नहीं था, नहीं तो मैं इसको अभी यहाँ कवर कराता। दोस्तों इसके बाद अगली प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, वो ये है कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है। एक संख्या है कोई, एक संख्या 55 यानी 55 से उतनी ही बड़ी है, उतनी ही क्या है दोस्तों, ये बड़ी है, उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 यानी 79 क्या है, छोटी है, 79 से छोटी है, ठीक। उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। तो दोस्तों क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करना है।
देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई संख्या, एक ऐसा कोई नंबर है जो कि 55 से उतना ही क्या है, बड़ा है, यानी 55 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि वो क्या है, 79 से छोटा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, उसी नंबर को हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर अब ऐसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या यक्स है। ठीक, माना वह संख्या अब देखिए क्या है कि 55 से बड़ी है। अच्छा आप बताइए, जब 55 से बड़ी है तो हम अगर उस बड़ी संख्या में से 55 को माइनस कर देंगे तो हमें वो जितनी 79 से छोटी है उतना मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ आप ये देखिए कि मैं यक्स से 55 को माइनस करूँगा, यानी 55 को माइनस करूँगा, यानी कि ये बड़ी संख्या क्या है, मतलब ये संख्या यक्स है, उसमें से जब मैं 55 को माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये संख्या जो है वो 55 से बड़ी है। जब बड़ी है तो उसमें से जब मैं 55 माइनस करूँगा तभी वो जितना इसका डिफरेंस आएगा वो 79 से उतना ही छोटा होगा। और इसको इक्वल कर दूंगा किसके, 79 माइनस यक्स के, यानी कि वो संख्या भाई 55 से तो वो इतनी बड़ी है और 79 से इतनी ही छोटी है, यही आपका प्रश्न कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि फिर से वही ट्रांसपोजिशन लगाना पड़ेगा, पक्षांतर वाली विधि। इसको इधर लाते हैं तो ये यक्स प्लस यक्स हो जाएगा दोस्तों, इधर ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस एक्स है इधर प्लस एक्स हो गया। ये 79 यहाँ पहले से है, इधर से 55 ले जाएंगे तो माइनस का है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 55। ठीक, अब ये यक्स एक्स भैया क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, आप जानते हो। और ये इसको ऐड कर लेते हैं, 9 5 7 5 12 1 13 हो जाता है। जब भैया 2x बराबर 134 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो यानी कि x बराबर आपको 67 मिल जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या यक्स है। ठीक, आप देखना भी चाहो तो देख लो कि यक्स यानी 67 55 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। 55 में आप 12 ऐड करोगे तो 67 आएगा, और जब 79 में ही आप 12 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 67 आएगा। तो यानी कि वही है कि वह संख्या 67 है जिसमें से जितना वो 55 से बड़ा है और 79 से छोटा है, उतना ही 79 से छोटा है जितना कि वो 55 से बड़ा है। तो संख्या कौन सी है दोस्तों, संख्या 67 है, यानी कि 67। यही आपका आंसर है, यही आपको फाइंड करना था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज पर नोट कर चुके होंगे, नोट कर समझ चुके होंगे, और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दोस्तों। इसी टाइप की दोस्तों प्रॉब्लम आती है एग्जाम में इस टॉपिक से, और ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर हो गया नोट, आप इसको उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे नोट। रफ करके बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दोस्तों जो अपनी है वो क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 यानी कि 68 है। क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। ठीक है इतना, तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। 36 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा गलत हो गया है ये। दोनों संख्याओं का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि दो संख्याएं कोई सी भी हैं, ए प्लस बी है, मतलब ए बी है या फिर ए एक्स वाई है, मानना पड़ेगा उसको। तो ए बी मानते हैं दोस्तों। तो माना दो संख्याएं ऐसे लिख लीजिए कि माना दो संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। एक ए है, ठीक, और दूसरी बी है। तो अब ए और बी के वर्गों का योग है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 आपको दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, क्योंकि उन दो संख्याओं के वर्गों का योग है ये 68। ठीक, इसका वर्ग प्लस इसका, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 हो जाएगा। ठीक, और उनके अंतर का वर्ग, यानी कि इनका अंतर क्या होगा दोस्तों? मैंने आपसे बताया कि मैथ्स के लैंग्वेज में अंतर यानी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी कि ए माइनस बी का वर्ग, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना गिवन है दोस्तों? 36। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी सेकंड। ठीक, अब दोस्तों इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी निकालेंगे। आप जानते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 आपको गिवन है। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इस तरह लिख दिया हूँ बस। ये इक्वेशन सेकंड को मैंने इस तरह लिख दिया। ठीक, अब मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि जो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ मालूम है 68। ठीक, देखे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है? 68 है। तो मैं इस जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 68 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? 68। अब ये माइनस माइनस मैंने वैसा लगा दिया जैसे यहाँ लगा है, फिर 2ab ऐसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं है। ठीक, ये 36 है आपका। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इस LHS से -2ab को RHS में ले जाऊंगा और RHS से जो 36 है उसको LHS में लाऊंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों है ये 68 यहाँ प्लस है ना, RHS में 36 कैसा है? पॉजिटिव है, प्लस है। इधर LHS में ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -36 इज इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ LHS में 2ab जो है वो माइनस के साथ है ना, माइनस साइन के साथ, यानी निगेटिव है 2ab। जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि प्लस हो जाएगा। ये क्या? 2ab। इतना समझ गए आप? अब चूंकि दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखिए, अच्छा 68 माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 6 हो जाएगा आपका 2, 6 माइनस 3 हो जाएगा आपका 3, यानी 32 इक्वल क्या हो जाएगा? 2ab। बस यहाँ से स्टेप उठा कर दोस्तों मैं यहाँ लिख दिया हूँ और कुछ किया नहीं, इसको इसमें से माइनस किया हूँ। आप जब 68 माइनस 36 करेंगे आप 32 आएगा। अब आप जानते हो कि 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32 होता है। तो यानी कि 16 इज इक्वल हो जाएगा आपका ए और बी। और दोस्तों यही आपसे पूछा गया था कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का फैक्टर क्या होगा, सॉरी नहीं, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा या प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे ए इंटू बी बराबर 16 आ गया दोस्तों। ए आपकी पहली संख्या है और बी आपकी दूसरी संख्या है, उन्हीं का मल्टीप्लाई ही तो है, ये ए इंटू बी का गुणा ही तो है जो 16 आया है। यही आपसे पूछा गया था दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन है, जो अगली प्रॉब्लम होगी उस पर। ठीक।
इतना आप लोग दोस्तों समझ गए हैं? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, और ये सब दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन थे इस टॉपिक से वो कराया है मैंने। और अब दोस्तों आज ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। ऐसे ही आपको लैंग्वेज दिया रहेगा, डेटा कुछ, उससे आपको एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करना रहेगा, अगर इस टॉपिक से प्रॉब्लम आती है एग्जाम में तब। ठीक दोस्तों, आज दोस्तों जल्दी ही आपसे मैं मिलूँगा अपनी जो नेक्स्ट मैथ्स का, इसमें जो जिसका वेटेज जाता है दोस्तों, जो 20 नंबर का है, वो क्या है, ग्राफ एवं तालिका वाला। ठीक, उन प्रश्नों के साथ दोस्तों आपके साथ जल्दी मिलूंगा मैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और आप लोग इसको नोट कर ही लिए होंगे। दोस्तों समय कम है, जल्दी से लगे रहिए आप लोग जी जान लगा के एग्ज़ाम में, और बढ़िया करिए परीक्षा में। दोस्तों अगर अभी आपने जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पढ़ते रहिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।